को मेरा नमस्कार। मैं अनुज जोहरी और आप सभी जानते हैं कि आज हम 2026 को वेलकम और 2025 को अलविदा कहने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यूं तो दोस्तों हमारा देश जिसका नया साल हमेशा हमें याद है, अप्रैल में हमारा नया साल बदलता है, लेकिन चूंकि एक परंपरा के तहत हम 1 जनवरी आज दोस्तों 31 दिसंबर 2025 है और बस कुछ ही देर में हम प्रवेश करेंगे 2026 में। आदरणीय मंच पर आसीन हमारे अतिथिगण, सम्मानित हमारे गुरुजन, हमारे साथी विजेंद्र लाखड़ा जी परिवर्तन फाउंडेशन के संस्थापक हैं और बहुत ही मैं उन्हें दिल से ये दुआएं देता हूं कि वो हमेशा आगे बढ़ें, क्योंकि नशा मुक्ति के लिए इतना सोचना और इतना करना ये एक महान सोच वाला व्यक्ति ही कर सकता है। और आप सभी मेरे साथियों को, मेरे प्यारे युवाओं को, भाइयों सभी को, दोस्तों को, साथियों को, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। दोस्तों आज हम सब यहाँ पर एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ एक पुराना साल हमसे विदा ले रहा है और नया साल 2026 हमारे सामने उम्मीद, सपनों और चुनौतियों के साथ खड़ा है। साल हमेशा एक नया संकल्प लेकर आता है, लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत गंभीर और जरूरी विषय पर भी बात करना चाहता हूं, नशा और युवा। युवा किसी भी देश की एक ताकत होती है दोस्तों। युवा किसी भी देश की रीढ़ होते हैं। युवा सोचते हैं, युवा बदलते हैं, युवा ही हमारे भविष्य होते हैं, हमारे देश का भविष्य होते हैं, अपने परिवार समाज का भविष्य होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज यही युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में सबसे ज्यादा फंसता ही जा रहा है। शराब, ड्रग्स, स्नैक, गांजा, अफीम, इंजेक्शन और ना जाने कितने तरह के नए नए नशे रोज हमारे भारत में इंट्रोड्यूस होते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन भी नशे भी, यह सब धीरे धीरे हमारे युवाओं को, सपनों को निगल रहा है और युवा हमारा नशे की गिरफ्त में है। हमें कुछ सोचना होगा, हमें करना होगा, समय है अपने को बदलने का। नशा कोई शौक नहीं है, ये एक बीमारी है। अक्सर कहा जाता है कि एक बार करने से क्या होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि नशा कभी एक बार में नहीं होता। वह दोस्ती बनकर आता है, दोस्त बनकर आता है, राहत बनकर हमारे साथ रहता है और दर्द का इलाज बनकर हमारे साथ जुड़ जाता है और फिर इंसान को अपना गुलाम बना लेता है। और युवा जो जोश में होता है वो अक्सर इसके गुलाम बन जाते हैं और नशे में रहकर इसकी गुलामी करने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। नशा केवल शरीर को नहीं, सोच को मारता है, मानसिकता को खत्म करता है, हमारी भावनाओं को खत्म करता है, रिश्तों को तोड़ता है, आत्मसम्मान को छीन लेता है। दोस्तों नशे के कारण नशे में कोई भी युवा क्यों फंस जाता है, आइए थोड़ा आत्म मंथन करें। पारिवारिक तनाव हो सकता है, बेरोजगारी हो सकती है, पढ़ाई का दबाव हो सकता है, गलत संगत हो सकती है, सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल और दिखावा हो सकता है, कूल या आराम से दिखने की चाह हो सकती है कि मैं बहुत कूल हूं, और सबसे बड़ा कारण भावनात्मक अकेलापन भी हो सकता है। दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी भी एक युवा को नशे की जंगल में, दलदल में धकेल देती है और फिर वहां से उस युवा का बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों मैं अनुज जोहरी परिवर्तन के मंच से सभी को ये कहना चाहता हूं कि जब युवा को सुनने वाला कोई नहीं मिलता तो वह नशे से बात करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, जब कोई उसके पास नहीं होता तो वो नशे के साथ अपनी डायलॉग या अपनी बातचीत उसी के साथ जारी रखता है। नशा सिर्फ व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है। जब तक एक युवा नशे में जाता है तो
उसका प्रभाव जो होता है बहुत ही नेगेटिव प्रभाव होता है, बहुत सारी दिलों को ठेस पहुंचती है, भावनाओं को कुचलना पड़ता है। दोस्तों, जब भी कोई युवा नशे में जाता है तो उसके माँ बाप की उम्मीद टूटती है, भाई बहन का भरोसा डगमगा जाता है, पत्नी और बच्चों का भविष्य अंधेरे में चला जाता है और समाज एक जिम्मेदार नागरिक खो देता है। सही में हमारा समाज एक व्यक्ति को खो देता है जो बहुत ही जिम्मेदार होता है, जो बहुत ही प्रोडक्टिव हो सकता है। नशा अपराध को भी जन्म देता है, हिंसा को बढ़ाता है और देश की तरक्की को रोकता है। दोस्तों, उम्मीद जिंदा है। हमारा ये 12 कदमों का कार्यक्रम उम्मीद को जिंदा रखता है और बहुत सारे लोगों ने इस कार्यक्रम को करके नशे पर जीत हासिल की है। अगर वो लोग नशे पर जीत हासिल कर सकते हैं तो आप भी नशे पर जीत हासिल कर सकते हैं। और मेरे दोस्तों, अगर नशा एक समस्या है तो नशा मुक्ति उसका समाधान है। परिवर्तन फाउंडेशन या हमारा 12 कदमों का कार्यक्रम उसका एक समाधान है। अगर समस्या है तो हमारा ये कार्यक्रम उसका समाधान है। भारत में आज हजारों युवा ऐसे हैं जो नशे से बाहर आकर नई जिंदगी जी रहे हैं और दोस्तों वे आज प्रेरणा बन चुके हैं। वो कह रहे हैं हाँ, बदलना मुमकिन है। रिकवरी आसान नहीं होती लेकिन मुमकिन जरूर होती है। नया साल 2026, एक नया संकल्प आने वाला नया साल 2026 हमसे सवाल करता है, क्या हम पुराने नशे के साथ नए साल में कदम रखेंगे या क्या हम पुराने जहर को छोड़कर नई जिंदगी चुनेंगे। आज मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहता हूं, मैं अनुज जोहरी, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे मेरे मंच पे मेरे सामने, हमारे बीच में लाखड़ा साहब भी हैं, बलबीर जी भी हैं, मनीषा मैडम हैं और विक्की भाई हैं, सभी लोग हमारा स्टाफ यहाँ मौजूद है। इस नए साल में नशे को नहीं अपने सपनों को चुनो, नशे को नहीं अपने माता पिता की मुस्कान को चुनो, नशे को नहीं अपने फ्यूचर अपने भविष्य को चुनो। अगर आप खुद नशे में हैं तो शर्मिंदा मत होइए, आप बुरे नहीं हैं, आप बीमार हैं और बीमारी का इलाज होता है। मदद मांगना कमजोरी नहीं होता है, मदद मांगना बहादुरी है। आज नशा मुक्ति केंद्र या एनए का समूह या काउंसलर या परिवर्तन फाउंडेशन सब आपके साथ खड़े हैं। अगर आपका कोई दोस्त नशे में है तो उसे जज मत कीजिए, उसका मजाक मत उड़ाइए, उससे मुंह बंद बनाइए, बस इतना कहिए कि मैं तेरे साथ हूं। कभी कभी एक सच्चा दोस्त पूरी जिंदगी बचा लेता है। और दोस्तों, युवाओं से मेरा संदेश है कि मेरे प्यारे युवाओं साथियों, जितने लोग आप बैठे हैं, आप मोबाइल से नहीं मकसद से जुड़े रहिए। आप पल भर की राहत देता है नशा, पल भर की राहत देता है लेकिन सालों की तबाही हमसे हमारे जिम में छोड़ देता है। मेहनत देर से फल देती है लेकिन उसका स्वाद हमेशा मीठा होता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, सभी से यही कहना चाहूंगा कि नया साल 2026 सिर्फ कैलेंडर बदलने का नहीं है, ये सोच बदलने का मौका है, अपने आप को बदलने का मौका है। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हम नशे को ना कहेंगे, हम स्वस्थ जीवन को चुनेंगे, हम अपने युवाओं को बचाएंगे और एक मजबूत नशा मुक्त भारत बनाएंगे। दोस्तों, नया साल 2026 आप सभी के जीवन में स्वस्थ, होश और खुशियां लेकर आए, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी शुभकामना है। थैंक यू दोस्तों। मैं अनुज जोहरी आपके बीच सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि नशा आदत नहीं है, नशा एक बीमारी है और इस बीमारी से हम बच सकते हैं, दूर हो सकते हैं। अगर मैं बच सकता हूं दोस्तों तो आप भी इस बीमारी से बच सकते हैं। तो आइए संकल्प लें, शपथ लें और नए साल का हम वेलकम करें नशा मुक्त जीवन और भावनाओं के साथ। 2025 को धन्यवाद, शुक्रिया, आभार प्रकट करें कि जैसा भी था हम आपका धन्यवाद, शुक्रिया। और आने वाले 2026 के साल को हम वेलकम करते हैं, जोरदार तालियों के साथ और शोर के साथ और डांस के साथ स्वागत करते हैं आने वाले